हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साइंस, मैथ के क्वेश्चन तथा एनालिसिस संपूर्ण विषय का उपलब्ध है। कृपया इस पर डिजिट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। गामोसी युजु जिसे कहा जाता है, गद्य की परिभाषा जो छंद से रहित विधा हो गद्य कहलाती है, जिसमें विश्वनाथ विश्वबंधुति गदम, अपाद बंध रचना गदम माने दंडी, जिसमें दंडी की उपशाखा से और विश्वनाथ की उपशाखा से लिया गया। गद्य कठिन निष्कम वदति, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि या शब्दोच्चारण होता है। गद्य शिक्षण में प्रश्नों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है। गद्य दो प्रकार का होता है, कथा और अव्याख्यायिक। कथा अवंती सुंदरी कथा, आख्यायिकी हर्षचरितम लेखक के नाम से लिया जाता है। इसके बाद गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कठिन निवारण विधि होती है। गद्य शिक्षण में वाचन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार आदर्श वाचन माना जाता है। कठिन निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। गद्य शिक्षण की विधियां तीन होती हैं। नंबर 1 उद्बोधन विधि, नंबर 2 टीका विधि और नंबर 3 अस्पष्टीकरण विधि। ये तीन विधियां जो है मानी जाती हैं। उद्बोधन विधि, इस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना, जिसे उद्बोधन विधि कहते हैं। इस विधि को पढ़ने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, चित्र, अभिनय आदि संसाधन काम में लाए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन होता है। टीका विधि दूसरा, टीका विधि में इस विधि का प्रवचन विधि भी कहते हैं। इस विधि उच्च स्तर व माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में शब्द की व्युत्पत्ति, संधि, समास, कारक, प्रकृत, विलोम आदि को समन्वित करके पढ़ाया जाता है। यह समन्वित विधि का रूप होता है। अस्पष्टीकरण विधि, इस विधि में तुलना, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अस्पष्टीकरण में देखा जाता है समास की बहुलता किस शिक्षण में पाई जाती है। गद्य शिक्षण, गद्य के 4 भेद होते हैं। समास के आधार पर उत्कालिक गद्य जो सर्वाधिक समास में पाए जाते हैं, चूड़क गद्य जो अल्प समास युक्त पाए जाते हैं, मुक्तिक गद्य जो समास रहित पाए जाते हैं, वृत्त गद्य ऐसे गद्य का प्रकार जो लय के साथ पढ़ा जाता है। ये 4 होते हैं। अब आइए हम पद के विषय में देखें। पद शिक्षण, काव्य शिक्षण। पद का सर्वप्रथम दार्शनिक ऋग्वेद से मिलता है। पदात्मक ऋग्वेद पद की परिभाषा जो छंद से युक्त विधा हो पद कहलाती है। वास काव्यम आनंद विश्वम, जिसमें सर्वप्रथम संपूर्ण पद से युक्त वेद, समवेद, मंत्रों का वेद, ऋग्वेद, संगीत का वेद, समवेद, जादू टोने का वेद, अर्थवेद, तक गद्य और पद के मिश्रित वेद, ऋजुवेद, ये 4 वेद माने जाते हैं, जिसमें ऋग्वेद, समवेद, अर्थवेद, ऋजुवेद। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, काव्य का रसानंद, सौंदर्य अनुभूति, भावानुभूति, चतुर्थ फल प्राप्ति का उद्देश्य। काव्य 2 प्रकार होता है, देशी काव्य और छव्य काव्य। दृश्य को देखकर वर्णन किया जाए
या कान से सुनकर उसका वर्णन किया जाए, ये पद के दो रूप होते हैं। काव्य में देखा जाए तो काव्य में दृश्य काव्य में रूपक अलंकार, उपरूपक अलंकार, छव्य में गद आता है, पद आता है, चंपू आता है, और गद में कथा और आख्यायिकी आती है। पद में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्ति काव्य आता है। उसी तरह से चंपू, नल चंपू, चंपू में आता है। तो काव्य के इतने खंड विभाजित होते हैं। पद शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ पहचान स्वर वाचन से होता है, जबकि पद शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार भावबोधन या भाव विश्लेषण माना जाता है। पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि दंडावन, खंडावन विधि, कठिन निवारण विधि मानी जाती है। अब पद शिक्षण की 8 विधियां मानी जाती है। ये 8 विधियां कौन सी हैं? पहला उसमें देखा जाए गीत विधि, भाषानुवाद विधि, व्याख्यान विधि, भाष्य विधि, तुलनात्मक विधि, समीक्षा विधि, दंडात्मक विधि, खंडात्मक विधि। ये 8 विधियां मानी जाती हैं। गीत विधि प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें पदांश को लयबद्ध या संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है। भाषानुवाद विधि अवबोधन विधि से माना जाता है। इस विधि के द्वारा पदांश के शब्द का अर्थ किया जाता है। व्याख्यान विधि व्याख्या के आधार पर शंका समाधान के लिए काम में लाई जाती है। इस विधि में एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है, बाद में श्लोक का अर्थ करवाया जाता है। यह विधि व्यंग्यात्मक, लक्ष्यात्मक, दार्शनिक पक्ष पर बल दिया जाता है। चौथा आता है भाष्य विधि। भाष्य विधि के अंतर्गत उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस विधि में कथा के समान दृष्टांत का स्पष्ट अध्यापन कराया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक उदाहरणों का प्रधानता होती है। तुलनात्मक विधि प्रस्तुत श्लोक के भावों समान श्लोक को बताया जाता है। इस विधि में काव्य सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त होती है। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तथा इस तरह से इस चैनल पर संपूर्ण अध्ययन सीटेट एग्ज़ाम के 5-6 पेपरों पर आते हैं। सीपीटी, हिंदी, संस्कृत, साइंस आदि, इन्वायरमेंटल साइंस आदि पर व्याख्यान के संपूर्ण अध्ययन एसटी उपलब्ध होते हैं। समीक्षात्मक विधि। समीक्षा विधि में देखा जाता है कि व्याख्या भाषा शैली, छंद, अलंकार, कथा आदि को दूसरे कवियों की भाषागत तुलना से की जाती है, जिसमें गुण दोषों की विवेचना की जाती है। दंडात्मक विधि अगली आती है। दंड विधि, दंड का अर्थ होता है वाक्य, वाक्य का अर्थ वाक्य का अन्वय करना। काव्य शिक्षण में अन्वेषण का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना दंडावीय विधि कहलाता है। इस विधि में छात्र स्वयं ही शिक्षक की सहायता से श्लोक के प्रधान खोजता है तथा कर्ता में कर्म, क्रिया आदि व्याकरण संबंधित प्रश्नों की खोज करता है। इसमें छात्र निष्क्रिय तथा कक्षा अनुशासनहीन रहेगा। यह विधि अमनोवैज्ञानिक होती है। खंडनी विधि, इसे सर्वप्रथम प्रधान वाक्य ढूंढा जाता है। इसमें व्याकरण संबंधित प्रश्नों के स्थान पर पाठ्य विषय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्र सक्रिय तथा कक्षा अनुशासित रहेगा। यह विधि मनोवैज्ञानिक